व्हाट इज फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। अगर आप मार्केट में हो तो आपको इस टर्म के बारे में पता होगा, या फिर अगर आप नए हो तो आपको ऑप्शंस के बारे में तो जरूर पता होगा। आपने कहीं ना कहीं रील्स तो जरूर देखे होंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शंस में ट्रेड करके इतने पैसे बना। सो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस होते क्या है, इनका पर्पस क्या होता है, वाई वी यूज फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, किस तरह से फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को हम यूज कर सकते हैं, एट द सेम टाइम सबसे ज्यादा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्यों यूज किया जाता है। So video would be very interesting if you are new to understanding the market. So let's start the video. So what is futures and options? Futures and options is a part of derivative. अब भाई दो टर्म पहले से ही कम थे, एक और आ गया। So what is derivative? अब देखो डेरिवेटिव का सिंपल सा मतलब मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ बताता हूँ। डेरिवेटिव का मतलब होता है कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो अपनी वैल्यू ड्राइव कर रहा है किसी दूसरे अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट से। फॉर एग्जाम्पल आप बैंक निफ्टी में डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकते हो, जस्ट लाइक द कैश सेगमेंट, बट आपके पास में ऑप्शन अवेलेबल होता है कि यू कैन ट्रेड इन द फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ऑफ द बैंक निफ्टी। अब जो फ्यूचर्स और ऑप्शंस होते हैं ना बैंक निफ्टी के, वो अपनी वैल्यू ड्राइव करते हैं फ्रॉम द अंडरलाइंग बैंक निफ्टी इंडेक्स, राइट। सो दिस इज द क्लियर एग्जांपल कि जब भी आप ट्रेड लेते हो ना बैंक निफ्टी फ्यूचर्स या फिर बैंक निफ्टी ऑप्शंस में, तो आप अंडरलाइंग के बेसिस पर ट्रेड लेते हो। दैट मीन्स कि आपको ये देखना होता है कि हाउ अंडरलाइंग इज परफॉर्मिंग और वेयर इट मे गो इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जिसके बेसिस पर आप फ्यूचर्स या फिर ऑप्शंस में पोजीशन बनाते हो। सो नाउ अब हमें पता चलिए कि डेरिवेटिव्स होते क्या है। तो अब हम समझते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में। तो जैसा मैंने आपको बोला कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शन इज अ पार्ट ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव के अदर पार्ट्स भी होते हैं लाइक द फॉरवर्ड्स, स्वैप्स, वो अभी रेलेवेंट नहीं है एंड दैट इज व्हाई वी आर नॉट कवरिंग दैट पॉइंट। तो देखो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, तो फ्यूचर्स और ऑप्शंस क्या होते हैं? फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग्स इन टर्म्स ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, बट जो पर्पस होता है मोर और लेस सेम होता है। तो फ्यूचर्स क्या होता है? फ्यूचर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पर दो पार्टी आपस में डिसाइड करते हैं कि एक पर्टिकुलर रेट पर एक पर्टिकुलर डेट में हम ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करेंगे, और वो जो डेट होता है वो आज डिसाइड होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, राइट। इसको मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं जो रियल लाइफ मार्केट में यूज होता है। अब जितनी भी कमोडिटी कंपनी होती है या फिर जितनी भी कंपनियां होती है जो इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड्स करती हैं, या फिर अगर मान लो कोई भी कंपनी जो है वो बाहर से लोन ले रही है, तो क्या होता है कि उनको हमेशा करेंसी रिस्क का या फिर कमोडिटी रिस्क, फ्लक्चुएशन रिस्क, रुपये की वैल्यू डेप्रिशिएट होगी तो हो सकता है यहाँ की कंपनियां जो यहाँ से लोन ले रही है, बाहर से लोन ले रही है, उनको ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर रुपये की वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाएगी तो एट द सेम टाइम इफ द कंपनी इज इंपोर्टिंग क्रूड ऑयल्स, या फिर जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट क्रूड ऑयल इंपोर्ट करती है, तो जैसे ही आपको पता होगा कि अगर रुपये डेप्रिशिएट करता है तो उनको और डॉलर ज्यादा पैसे देकर के खरीदना पड़ेगा, जिसकी वजह से उनको और ज्यादा लॉस होगा। तो ऐसे केसेस में ही इन कॉन्ट्रैक्ट्स को एग्जीक्यूट किया जाता है। सो इसको मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के साथ में समझाता हूं। लेट सपोज कि मेरे को $1000 का पेमेंट करना है और अभी जो INR USD रेट चल रहा है वो चल रहा है 80 रुपीज। तो मुझे इन रुपी टर्म्स कितना पेमेंट करना पड़ेगा आफ्टर 1 मंथ? आफ्टर 1 मंथ मुझे 8 लाख रुपए जो है वो पे करना पड़ेगा आउटसाइड। अब सपोज मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ है, मैंने कोई हेजिंग नहीं की हुई है, मैंने कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट या फिर मैंने कोई फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं किया हुआ है। अब लेट सपोज मंथ एंड पर $1 इक्वल्स टू INR 85 हो जाता है। अब इन दैट केस हमने तो 8 लाख रुपए सोचा था और अब हमें 50,000 रुपीज एडिशनली पे करना पड़ेगा, 10,000 मल्टीप्लाइड विद 5 रुपीज, जो हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है 80 to 85 के लिए। अब सपोज हम क्या करते हैं, जिस दिन हमारे ऊपर ये लायबिलिटी अराइज हुई थी कि हमें $10,000 जो है वो पे करना है, तो हम पहले ही क्या करते हैं, हम फ्यूचर्स में जाकर के एक कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर लेते हैं, हम डॉलर को बाय कर लेते हैं। अब इससे क्या होता कि यहां पर मैं 8,50,000 रुपीज का पेमेंट तो कर रहा हूं, बट एट द सेम टाइम जो डॉलर अप्रिशिएशन हो रहा है और रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, मैंने डॉलर ऑलरेडी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में खरीद करके रखा हुआ है। तो जिस दिन मुझे ये पेमेंट करना होगा, मैं अपना फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने सेपरेटली एग्जीक्यूट किया होगा उसको बेच दूंगा, तो वहां से मुझे 50,000 का गेन हो जाएगा, और जो मेरा यहां पर लॉस हो रहा है वो उस गेन के साथ में सेट ऑफ हो जाएगा। और सो दिस इज हाउ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स आर यूज्ड बाय द लार्ज कंपनीज। सो दैट वाज द फ्यूचर्स। और अब समझते हैं ऑप्शंस के बारे में। देखो ऑप्शंस क्या होता है कि अनलाइक द फ्यूचर्स, जहां पर आपको ना बाइंड होना पड़ता है कि आपको वो अंडरलाइन जो है वो खरीदना ही पड़ेगा या फिर बेचना ही पड़ेगा। बट मैं आपको बता दूं, इन केस ऑफ अगर हम फ्यूचर्स और ऑप्शंस की बात करते हैं तो वहां पर फिजिकल सेटलमेंट नहीं होता है, इसीलिए मैंने आपको पिछले एग्जांपल में बोला था कि वो सेट ऑफ हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आपको सेटलमेंट करना पड़ेगा, गेन और लॉस जो होगा वो आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इन केस ऑफ ऑप्शंस क्या होता है कि ऑप्शन आपको बाइंड नहीं करता है, वहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो आपको सिर्फ और सिर्फ राइट देता है। दैट मीन्स कि अगर आप एक अंडरलाइन को बाय करना चाहते हो एट स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट, और उसके लिए आप ना एक प्रीमियम अभी पे कर देते हो, कुछ स्मॉल अमाउंट जो है वो अभी पे कर देते हो कि भाई ये ले रख तू इतना पैसा,
अब फ्यूचर डेट पर अगर ये मेरे लिए फेवरेबल है कि जो प्राइस जो मैं चाह रहा हूं वो उससे ऊपर होगा, तो अगर मैं उस टाइम खरीद जाऊंगा तो मुझे महंगा मिलेगा। तो जब मेरे लिए फेवरेबल होगा तो मैं खरीद लूंगा, और अगर मेरे लिए फेवरेबल नहीं है ना तो सेलर मुझे बाइंड नहीं कर सकता है कि यू हैव टू बाई दिस। सो इन केस ऑफ ऑप्शंस, अगर आपके लिए अंडरलाइन जो है वो फेवरेबल ऑप्शन नहीं है एट दैट टाइम, तो आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो। बट इन दैट केस आपको ये ध्यान में रखना है कि जो आपने प्रीमियम पे किया है वो प्रीमियम आपको वापस नहीं मिलेगा, वो प्रीमियम सेलर का इनकम हो जाता है। इसको मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के साथ में समझाता हूं कि आपने 44,500 की स्ट्राइक प्राइस की बैंक निफ्टी के ऑप्शंस को खरीदा है बाय पेइंग स्मॉल प्रीमियम ऑफ 250-300 रुपए। अब अगर मानते हैं कि अक्टूबर एक्सपायरी होते होते बैंक निफ्टी का जो प्राइस होता है वो 44,500 से ऊपर चला जाता है, तो आपके पास में एक राइट है कि आप उसको इसी प्राइस पर 44,500 पर खरीद सकते हो। दैट मीन्स कि जो जितना ऊपर गया है वो आपका नेट गेन होगा, राइट। बट इन केस सपोज कि अगर बैंक निफ्टी जो है 44,500 से नीचे ही रहता है, तो आपके पास में ये भी राइट है कि आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करोगे, आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, आप उसको इग्नोर कर सकते हो। बट जो आपने प्रीमियम पे करा है 200 और समथिंग का, वो जो होगा वो लैप्स हो जाएगा और वो सेलर का इनकम बन जाएगा। सो दिस इज हाउ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस वर्क। और सबसे ज्यादा जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस यूज किए जाते हैं नाउ दीज डेज इज फॉर द ट्रेडिंग पर्पस और स्पेकुलेशन पर्पस। और डेरिवेटिव्स को बहुत तरह से यूज किया जाता है। इवन सपोज कि जो लोग स्टॉक्स बाय करके बैठे हैं वो भी क्या करते हैं, इंडेक्स ऑप्शंस को यूज करते हैं टू हेज देयर पोजीशंस, सो दैट कि अगर उसको स्टॉक होल्डिंग में लॉसेस हो रहा है तो इन दैट केस अगर उन्होंने काउंटर पोजीशन लिया हुआ है इंडेक्स में तो उनको वहां पर गेन होगा जो कि सेट ऑफ किया जा सकता है। सो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। बहुत तरीके से डेरिवेटिव्स को यूज किया जा सकता है। आई होप यू हैव गेन समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। इफ यस, गिव्स अस द थम्स अप. And if you are new to this channel, make sure to subscribe this channel. Thank you.